हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे ब्राइडल बैग्स जो कि एक ब्राइड के पास में होने चाहिए। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ब्राइड्स के लिए बहुत ही पर्टिकुलर पर्स और बैग्स जो है लेकर के आई हूँ। कुछ इसमें मस्ट बाइज है जो कि एक ब्राइड के पास में होने ही चाहिए। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि इवेंट या फिर सिचुएशनल बेस्ड है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए अगर आप रेडी रहना चाहते हैं तो ब्राइड के पास में वो बैग्स होने मस्ट हैं। तो चलिए फिर वीडियो को पूरा देखते रहिए। साथ ही साथ में मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर की हैं कैसे कैसे आप सिचुएशनल वाले बैग्स को कैरी कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ही आप अपने ट्रूज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। आपके लिए ही हेल्पफुल रहने वाले हैं ये सारे बैग्स और मेरी रिकमेंडेशंस रहेंगी। साथ के साथ में मैं आपको इसी में ही अपना कलेक्शन भी शेयर करूंगी कि मेरे पास में कौन से बैग्स हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बैग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अगर आपने मैं कहूँगी कि मेरी ब्राइडल ट्रूजो वाली अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा सबसे पहली चीज़ मैंने उसमें यही बताई थी कि आपके पास में छोटे बैग्स, छोटे पाउचेस या क्लचेस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा से वो क्लचेस पाउचेस दिखा देती हूँ और साथ ही साथ में बता देती हूँ कि उनकी ज़रूरत आपको कहाँ कहाँ पड़ने वाली है। तो देखो, इस तरीके के कुछ बैग्स छोटे ये वाले ले सकते हैं या फिर इस तरीके का बड़ा क्लच ले सकते हैं। ये वाले पाउचेस भी हर लड़की के पास में मुझे लगता है कि इस तरीके के पर्स भी रहते ही हैं। अगर आपके पास में ये वाला भी है तो भी आप सॉर्टेड हो, ये भी आपका काम चला देगा। अगर आपके पास में कुछ भी इनमें से नहीं है, खरीदना भी नहीं चाहते हो, तो इस तरीके के कुछ आते हैं ना जूलर से, आप इस तरीके के छोटे पाउचेस भी ले सकते हो। तो अब आपको ये कहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जूलर से आपको ये वाला जो आप लोगे ना, ये आपको कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ये आप रख सकते हो कॉइन्स के लिए स्पेसिफिकली। क्या होता है ना कि जब शादी के बाद में लड़की को शगुन देना होता है, कहीं पे भी सगन के साथ में आपको 1 रुपए का सिक्का कई बार इंपॉर्टेंटली देना होता है, कहीं मंदिर में रखना होता है या फिर किसी को भी पर्टिकुलरली अगर सगन देना है, वहाँ पे कई बार ये होता है कि 1 रुपए का सिक्का मिल नहीं रहा है। तो इस तरीके के छोटे से पाउचेस में अगर आप रख लेंगे ना तो आप इसमें अपने कॉइन्स भी रख सकते हैं। और अगर इस तरीके की पर्सेस की बात करें जो भी आपके पास में हो, रेगुलरली वाला अगर ये भी यूज़ कर रहे होगे तो एक्स्ट्रा कैश हमेशा आप इसमें स्टोर कर सकते हो। एक्स्ट्रा कैश हमेशा आप रखें, एक ही बैग में कि सारा कैश ना रखें। तो इस तरीके के जो भी सारे बैग्स होंगे ना, क्लचेस होंगे छोटे छोटे, वो आपको जो भी कैश या फिर कॉइन्स होंगे उसको रखने में काफ़ी मदद करेंगे। तो इस तरीके के पाउचेस या क्लचेस आपके पास में एक दो तो होना ही चाहिए। बढ़ते हैं अपने इस सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो सेकेंड पॉइंट में मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि कुछ इस तरीके का एक पोटली बैग आपके पास में होना चाहिए जो कि आपके लहंगे से मैचिंग हो। तो यानी कि आप अपने वेडिंग डे के लिए रख सकते हैं। जैसे कि ये वाला एक पोटली बैग है, ये मेरा पोटली बैग जो है ये शादी का नहीं है, लेकिन अगर आप कैरी करना चाहते हैं तो आप अपने लहंगे के हिसाब से एक इस तरीके का पोटली बैग रख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। कई ब्राइड्स जो है वो कैरी नहीं करना चाहती है। आजकल कुछ ब्राइड्स जो है वो अपने लहंगे में भी जिप बनवा लेती है, तो उसमें भी पॉकेटिंग बन जाती है। तो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है। अगर पोटली बैग आप नहीं कैरी कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कर रहे हैं तो लहंगे से या फिर इस तरीके का कोई फ्लोरल आप ले सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये इसलिए रहता है क्योंकि इसमें ब्राइड को जो चीज़ें एसेंशियल रहती है वो आप कैरी कर सकते हैं, जैसे कि सेफ्टी पिन, बॉबी पिन्स, मिंट्स हो गई, एक लिपस्टिक हो गई, टिश्यूज़ हो गई, क्यूटिप हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप अपना फ़ोन किसी और को नहीं दे रहे हैं, आपके पास में ही आपका फ़ोन है, तो फॉर श्योर एक इस तरीके के पोटली बैग में ना सारी की सारी आपकी चीज़ें आ भी जाएंगी एसेंशियल। और ये जो होते हैं ना, ये बहुत ही इजी टू कैरी भी होते हैं, फैशनेबल भी लगते हैं और बाद में जा कर के इनको आप अपने किसी भी आउटफिट के साथ में भी यूज़ कर सकते हो। तो एक मैचिंग का लहंगे के साथ में पोटली बैग ज़रूर से आप अपने टेलर से स्टिच करवा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे बैग की तरफ। तो तीसरा बैग है आपका ब्राइडल बैग। तो ये आपका मेन ब्राइडल बैग होगा। जो भी आप अपना पर्स जो है वो कैरी कर रहे हैं, ये जो है वो आपको आपके घर वाले देंगे जब आप विदाई के टाइम पे जाते हैं। बेसिकली लड़की तभी ये वाला बैग लेकर के जाती है। तो मैंने ब्राइडल ट्रूजो वाली वीडियो में भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि ये वाला मेरा जो था वो पर्स था जो कि मैं अपने साथ में लेकर के गई थी अपनी विदाई के टाइम पे। तो ये कुछ इस तरीके का स्टर्डी एक पर्स है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और साथ में ही मुझे इसको एलोंगेट करने के लिए साथ में बबल्स वगैरह दिए हुए हैं। सो इस तरीके का मैंने जो है स्ट्रक्चर्ड एक बैग लिया था अपने ब्राइडल डे के लिए।
और ये वाला मैं बाद में अपनी शादी के साथ में ससुराल लेकर के गई थी। तो स्ट्रक्चर्ड बैग आप क्यों चूज़ करें? स्ट्रक्चर्ड बैग में क्या होता है, एक तो इसकी एक डेफिनेट शेप होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई भी चीज़ आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रखते हो तो वो आपको पर्टिकुलर तभी की तभी दिख जाएगी। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरीके से इसमें स्पेस है, जो भी चीज़ आप रखेंगे इसमें आप सगन के एनवलप्स रख सकते हैं, या फिर आपकी लिपस्टिक हुई या कोई भी चीज़ आप रखेंगे तो आपको फटाफट से उसमें दिख जाएगी। टॉट बैग की तरह आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। अगर छोटे छोटे पाउचेस के साथ में भी चीज़ें आप इन पे रखेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएंगी। सेकेंड पॉइंट, मैं आप लोगों को एक टिप ज़रूर यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है ना कि वेडिंग ट्रूजो जब तक कि खुलता नहीं है लड़की का, बहुत ही घर पे ऐसे होता है कि एक रिवाज होता है कि वहाँ पे ननद जो है वो आपका जो भी बैग होता है वो खोलती है और उसमें से सामान निकलता है। तो ये आपको एक ध्यान रखना चाहिए। कुछ इस तरीके का आप बैग ले, बहुत ज़्यादा बड़ा ना ले, बहुत ज़्यादा छोटा ना ले, लेकिन इतना एटलीस्ट उसमें होना चाहिए कि नेक्स्ट डे जब आप जाएंगे तो आपको जो भी आपका मेकअप होगा उसका रिमूवल का एटलीस्ट सामान आपका आ जाए। छोटी छोटी बॉटल्स आप कैरी कर सकते हैं मेकअप रिमूवर की, टिश्यूज़ रख सकते हैं, या फिर अगर आप बेबी ऑयल रखना चाहते हो छोटी बॉटल्स में वो रख सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपका वो एक सामान छोटी छोटी बॉटल में आप सीटीएम का रख सकते हैं, या फिर एटलीस्ट एक मॉइस्चराइजर और आपका ट्यूब पैकेजिंग वाला फेस वॉश ज़रूर रखें। तो कुछ इस तरीके का ये बैग था, इसमें सारा का सारा सामान आ गया था। क्योंकि मेरा ट्रूजो खुलने से पहले ही मुझे मेकअप जो है वो रिमूव करना था, तो मेरे पास में ये बैग था, सारा सामान था, तो मैं बहुत ही इजीली अपना मेकअप रिमूव कर पाई। तो ये पॉइंट जो है ना ज़्यादातर लड़कियां भूल जाती है, स्किप हो जाता है, और फिर वो ट्रूजो ही खुलने का वेट करती रहती है और तब तक वो उसी हैवी मेकअप में और हेयर स्टाइल के साथ में बैठी रहती है। तो आप अगर सारा सामान इसमें रखेंगे ना तो आप फ्री हो सकते हैं और अपना मेकअप बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ज़रूर से ध्यान रखिए, उस हिसाब से अपना ब्राइडल बैग चूज़ की। उसके बाद में बढ़ते हैं अपने फोर्थ बैग की तरफ। तो फोर्थ बैग आ जाता है हमारा एक क्लच। तो एक आपके पास में फैंसी क्लच होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका रिसेप्शन है तो आपके रिसेप्शन ड्रेस के हिसाब से आप उस पर देख सकते हैं, इस तरीके का कोई क्लच ले सकते हैं। मैंने ये लिया था, ये मेरा सगाई पे था, मेरे गाउन के साथ में सिल्वर कलर का वर्क था, तो उस पर मैंने ये क्लच लिया हुआ था। और क्लच तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं होते हैं, बस इतना होता है कि छोटा मोटा आपका सामान आ जाए, आपका फ़ोन आ जाए, उतना ही इसमें होता है। सो ये क्लच जो था वो मैंने तब लिया था। सो आप भी कुछ इस तरीके का एक क्लच इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही जैसे सिल्वर कलर का है, थोड़ा ब्लिंगी ब्लिंगी सा, और हल्का फुल्का इसमें ये जो यहाँ पे काम हो रखा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि आप एक ब्राइड होंगी तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा चटक मटक और ब्लिंगी जो भी आप चीज़ें लेंगे, ग्लॉसी सा आप ले सकते हैं, सिल्वर में जैसे ये है यहाँ पर। तो इस तरीके का कुछ एक स्लिंग आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। आप देख सकते हैं कोई भी अपने पर्टिकुलर आउटफिट या ओकेजन के हिसाब से आप ऐसे कोई भी स्लिंग्स को चूज कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमने सारे के सारे जो भी इवेंट्स थे हमने वो कवर अप कर लिए हैं। अब आ जाते हैं थोड़ी बेसिक चीज़ों पर। बेसिक ऐसी चीज़ें जो कि शादी के बाद में आपको यूजफुल रहेंगी, वो किस तरीके के आप बैग्स रख सकते हैं। अच्छा, इमीडिएट शादी के हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती है, हनीमून की ज़रूरत होती है ना। हनीमून पर जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या एसेंशियल्स रहती है, क्या क्या चीज़ें, किस तरीके के बैग्स आप रख सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। इस तरीके का एक स्लिंग बैग जो कि बहुत ही क्वर्की सा, बहुत ही अच्छा सा भी लगे, येट स्पेशियस भी हो, तो कुछ इस तरीके से स्लिंग आप रख सकते हो। क्योंकि हनीमून पे ऑब्वियसली आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनोगे तो उस पर कुछ इस तरीके का फंकी सा, क्वर्की सा कोई भी हैंड बैग या फिर स्लिंग बैग काम कर जाएगा। और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा स्पेशियस है। ऑलरेडी मेरे इसमें काफ़ी चीज़ें और एक मास्क भी रखा हुआ है। तो ये इस तरीके का आप एक बैग ज़रूर लेके जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप नेशनल या मतलब डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कोई भी फ़्लाइट ले रहे हैं, फ़्लाइट लेंगे तो फॉर श्योर आपके पास में पासपोर्ट होगा, बोर्डिंग पास होगा, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको दिखानी होती है, गेट पास वगैरह। तो आप इस तरीके के बैग में ज़रूर इन्वेस्ट करें। एक इस तरीके का स्लिंग या फिर हैंड बैग आप ले सकते हो जो कि स्टाइलिश सा हो, क्वर्की सा हो, थोड़ा सा अच्छा भी आपके आउटफिट के साथ में दिखे, और आप उसमें अपना सामान भी रख सको। अगर आपको मोशन सिकनेस होती है तो आप इसमें थोड़ी बहुत मेडिसिन रख सकते हो, हाजमोला रख सकते हो, जो भी बेसिक सी चीज़ आपको लगे वो आप इसमें रख भी सकते हो। और ये इस तरीके का है ना, इसकी बिल्ड ही ऐसी है तो ये बहुत भर भी सकते हो आप। इतना ज़्यादा मैंने इसको कई बार फिल करके देखा है और ये तब भी अच्छा ही लगता है।
तो कुछ ऐसे स्लिंग बैग्स आप यूज़ कर सकते हो, स्लिंग बैग में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, अगर आप हनीमून पे किसी बीची जगह पर जा रहे हो, कहीं पे भी, जैसे कि गोवा है या फिर आप बाली साइड में कहीं पे भी जा रहे हो जहाँ पे बीचेस हैं, वहाँ जा रहे हो, तो कुछ इस तरीके का आप बैग यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें आप अपने सन ग्लासेस हो गए या फिर आप मतलब अंदर से काफ़ी इसमें स्पेस है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस है। तो इस तरीके के झोला बैग्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे क्या होता है ना कि जो भी आपको बीच पे एसेंशियल चीज़ें होती है, जैसे कि आपको सनस्क्रीन जो है वो बार बार रीअप्लाई करनी होती है, आपके सन ग्लासेस हो गए या फिर आपके जैसे कि होटल की कीज़ हो गई, और भी बहुत सारी ऐसी एसेंशियल चीज़ें हो सकती हैं आपके हिसाब से, तो आप इसमें ईजिली रख सकते हो। और ये बहुत ही परफेक्ट रहता है, बीची वाइब्स बहुत ही अच्छी देता है। तो आप इस तरीके के कोई भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। ओके, तो इसी के साथ में बढ़ते हैं अपने 6 पॉइंट की तरफ। तो 6 पॉइंट पे मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि आपके पास में टॉयलेटरीज और मेकअप के बैग्स भी होने चाहिए, क्योंकि वो आप अपने वेडिंग ट्रूजों में रख सकते हो। जो आप अपना सूटकेस तैयार करेंगे आप उसमें रख सकते हो। आपकी टॉयलेटरीज अलग हो जाएंगी, मेकअप के प्रोडक्ट्स अलग हो जाएंगे, प्लस अगर CTM के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर के, वो भी आप अलग रख सकते हो। तो कुछ उस तरीके के पाउचेस में आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो स्किन केयर, टॉयलेटरीज और बाकी CTM के प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे मेरे पास 3 रिकमेंडेशंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहला तो है इस तरीके का, ये मैंने सरोजनी से लिया था, ये 150-200 में मुझे इस तरीके के 2 बैग्स मिले थे। तो आप अपने लोकल मार्केट से ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको फैंसी होने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको मार्केट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी, बहुत ही सस्ते में ऐसे बैग्स मिल जाएंगे। अगर ये नहीं लेना है तो ऐसे जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो आप ले सकते हो, जिपर बैग्स जो होते हैं उसमें आप अपने मेकअप का सामान सारा रख सकते हो, आपको दिखता भी रहेगा क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। जो भी आपको ज़रूरी रहता है वो आप अपने ससुराल के लिए और एक ऐसा बैग बना सकते हो जो कि आप हनीमून पर ले जा सकते हो। तीसरी इसमें से आ जाती है कुछ इस तरीके के पोटली बैग्स। ये जो होते हैं ना, ये क्लॉथ बैग्स होते हैं, कपड़े के बने हुए होते हैं, वॉशेबल होते हैं। आप इनको आराम से, अगर कुछ फैल भी जाता है, कोई आपका लिपस्टिक लग जाती है, कुछ और भी मेकअप प्रोडक्ट लग जाता है, आप इसको वॉश कर सकते हो। और ये देखो खुल जाता है ना, तो इसमें काफ़ी सारा स्पेस है, बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स जो है इसमें आ सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने इसमें हेयर एसेसरीज रखी हुई है, तो आपकी भी एसेसरीज इसमें आ सकती हैं। आप अपने ज्वेलरीज भी अलग से इसमें रख सकते हो। कुछ 3 चीज़ें थी, 3 मेरी तरफ से आपके लिए ऑप्शंस और रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आपके पास में साड़ी ऑर्गेनाइजर ज़रूर होने चाहिए। साड़ी ऑर्गेनाइजर जो है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, सेट ऑफ 6, 7, 9, 12 इस तरीके के बहुत सारे आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे भी मिल जाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि शादी के टाइम की जो भी सूट या साड़ीज़ होते हैं काफ़ी आपके नॉर्मल से ज़्यादा आपके प्राइस रेंज में होती है, एक्सपेंसिव ज़्यादा होती हैं, तो उनको आफ्टर केयर भी ज़रूरी ही है रखने के लिए। अलमीरा में डायरेक्टली उनको ना रखें, उनके साड़ी के कवर्स, जैसे मैंने आपको वेडिंग ट्रूजो वाली वीडियो में भी दिखाए थे, साड़ी कवर्स आप वैसे रख सकते हैं, नहीं तो अपने साड़ी के ऑर्गेनाइजर्स ले सकते हैं। उसमें एक ही साथ में आप 5 से 7 साड़ियाँ, डिपेंडिंग ऑन दी साइज़ और किस तरीके की मतलब उनमें काम है, अगर बहुत ज़्यादा बल्कि हैं तो आप आराम से उनमें 5 साड़ियाँ तो कम से कम आप मिनिमम रख ही सकते हो। इतने बड़े ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, रखने में उनको बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनको आप डेली नहीं पहनते हो, तो आप अपने डेली वाले अलमीरा और कपड़ों के साथ में नहीं रखते, उनको आप उठा करके बेड में रख देते हो। तो कई बार क्या होता है ना कि वो बेड में ख़राब हो सकते हैं, तो इसीलिए साड़ी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऐसे सूट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए साड़ी ऑर्गेनाइजर इज़ अ मस्ट। तो ये आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने 8th पॉइंट की तरफ। 8th पॉइंट में आपको कवर बैग्स ज़रूर लेने चाहिए, और अगर आप लॉन्ड्री बैग लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। देखिए वैसे तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ऑप्शनल है, लेकिन कई बार क्या होता है, आप नए घर में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपने घर से जब दूसरे घर में जाते हैं, यानी कि आप अपने कंफर्ट एरिया से निकल करके जब जा रहे होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती है जो एज अ गर्ल आपको देखनी पड़ती हैं। चीज़ें कई बार ऐसा होता है कि आपके लॉन्ज वेयर्स है तो उनको आप कहीं भी ऐसे डंप नहीं कर सकते। कई बार अगर आपका सेपरेट वॉशरूम नहीं है तो आप उनको वहाँ भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन क्योंकि वो कपड़े जो हैं वो धोने वाले होते हैं, गंदे कपड़े होते हैं, तो उनको आप दोबारा से अलमीरा में भी नहीं रख सकते, तो अब उनको रखे कहाँ। तो ऐसे में आजकल बहुत ही चीप एंड बेस्ट क्वालिटी के आपको लॉन्ड्री बैग्स मिल जाएंगे,
जो कि फोल्डेबल भी होते हैं एंड कई बार ये क्लोथ बैग के तरह ही आते हैं, क्लोथ मटेरियल से होते हैं, यानी कि ये वॉशेबल होते हैं। गंदे हो जाते हैं तो इन बैग्स को आप आराम से धो भी सकते हो वॉशिंग मशीन में ही। तो ये वाला बहुत ही ऑप्शनल एक मतलब पॉइंट है मैं आपको बोलूँगी, लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा ईजी फील नहीं करते हो अपने कपड़े या लॉन्च वेयर्स को स्पेसिफिकली रखने के लिए, तो आप लॉन्ड्री बैग जो है वो ले सकते हो। फोल्डेबल होता है, आराम से आप रख सकते हो, आप रूम में भी आपके बहुत ज़्यादा स्पेस को नहीं घेरेगा, कहीं पे भी कॉर्नर में आप रख सकते हो और ये बहुत ही न्यू ब्राइड के लिए काफ़ी एक सेवियर का काम कर सकता है। सो आई थिंक कि अगर आप भी इस तरीके से थोड़ा शाई फील कर रहे हैं तो आप लॉन्ड्री बैग ज़रूर एक ले लें। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स अभी तक मैंने आप लोगों को शादी और उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए दिखा दिए। अब थोड़ा सा हम आते हैं रेगुलर और डेली वेयर की तरफ, यानी कि जब आप नॉर्मल हो जाते हैं अपनी लाइफ्स में तो आपको कौन सी बैग्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, जब आप शादी और उसके इवेंट से फ्री हो जाते हो उसके बाद में शुरू होता है रिलेटिव्स के जाने का जो भी प्रोसेस सारा रहता है। प्रोसेस से मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम तो हम इसी में ही निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे वीकली या फिर मंथली ऐसे बहुत सारे विजिट्स हो जाते हैं जो कि हम अपने रिलेटिव्स के घर में करते हैं। जैसे आप शादी के बाद में एज ए न्यू ब्राइड बहुत सारे आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आपको लंच और डिनर्स पे इन्वाइट करेंगे, तो वहाँ जाएंगे तो कुछ इस तरीके के आपके पास में बैग्स होने चाहिए जो कि एक न्यूली ब्राइड के साथ में अच्छे भी लगे और आप कंफर्टेबली उनको कैरी भी कर सको हर एक आउटफिट के साथ में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बैग सिखाना चाहूँगी जो कि मेरे कलेक्शन में से है, मेरे पास में है। सबसे पहला एक ये रेड ग्लॉसी बैग। तो ये जो बैग था ये मुझे मेरी ससुराल की तरफ से मिला था और ये वाला बैग जो है ये काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम ब्राइट रेड इसका कलर है, हर एक आउटफिट पे जाता है। एज अ ब्राइड मुझे लगता है कि रेड कलर का बैग ज़रूर आपके पास में होना चाहिए, तो ये बैग इस तरीके से आप रख सकते हैं। अच्छा, मेरे बैग्स मेजरली आप देखेंगे कि वो ज़्यादातर स्ट्रक्चर्ड बैग ही रहेंगे, जैसे कि ये भी एक स्ट्रक्चर्ड बैग ही है। तो स्ट्रक्चर्ड बैग में इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा क्योंकि ऑर्गेनाइज करना ईजी हो जाता है, प्लस इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, प्लस दिखने में एकदम से कॉन्फिडेंस सा आ जाता है। स्ट्रक्चर्ड बैग में अच्छा सा लगता है लेते हुए भी। ये मेरी मतलब पर्सनल ऐसी चॉइस है, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। अगर आपको टोट बैग्स अच्छे लगते हैं तो आप टोट बैग्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जस्ट आपकी मर्जी है। दूसरी मैं आप लोगों के साथ में बैग दिखा देती हूँ, दूसरी रिकमेंडेशन। तो कुछ इस तरीके का छोटा सा, जो मैंने आपको ये जो पहले अभी स्लिंग बैग दिखाया था ना, ये उसी के साथ में आया था। ये बैग मैंने मीशो से ख़रीदा था, काफ़ी पहले मैंने ये ख़रीदा हुआ था और ये पर्पल कलर का है। पर्पल आजकल फिर से कलर जो है वो काफ़ी इन हो गया है और ये इस तरीके से साइड बैग भी बन जाता है, स्लिंग भी बन जाता है। अगर इसको मैं अंदर कर दूँ तो ये इस तरीके के हैंड बैग भी बन जाता है। ये पर्पल कलर का है और इसमें ऐसे स्टोन्स लगे हुए हैं। तो अगर कहीं पे भी आप जाते हो तो ये वाले जो बैग्स होते हैं ना, ये आप रिलेटिव्स के घर पे जाओगे तो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। दूसरा रिकमेंड मैं आपको ये वाला करूँगी, कुछ इस तरीके का भी आप ले सकते हो। ये कलर आजकल दोबारा से बहुत ही ज़्यादा इन है, पर्पल। तो जो मैंने आपको स्लिंग दिखाया था, ये वाला बैग और वो स्लिंग वाला बैग, ये दोनों कॉम्बो में थे। ये मैंने मीशो से लिया था, बहुत पहले लिया था, इसीलिए कोड तो मुझे याद नहीं है, ध्यान नहीं है इसका क्या था, बट ये आप देख सकते हो, शायद अभी भी आपको मीशो पे मिल जाएगा। तीसरा मैं इसी में रिकमेंड करूँगी आपको, कुछ इस तरीके से ये एक झोला बैग है जो कि मैंने लिया था सरोजनी से। आप ये ले सकते हो, ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंडियन वेयर के साथ में बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप कोई प्लेन आउटफिट पहन रहे हैं तो उसके साथ में ये वाला जब आप लोगे ना, तो ये इंस्टेंटली उस आउटफिट को बहुत ही ज़्यादा निखार देगा। और ये बैग पर्सनली मैंने कब लिया था, मैंने पर्टिकुलरली शायद रेड सूट पहना था जो कि प्लेन सूट था, उसका दुपट्टा हैवी था, उसके साथ में मैंने ये वाला लिया था, जुत्तीज़ कैरी करी थी और वो आउटफिट इंस्टेंटली बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगने लग गया था बिकॉज ऑफ दिस बैग। तो ये आप रेगुलरली मतलब अगर विजिट कर रहे हैं अपने रिलेटिव्स को तो इस तरीके के बैग्स आप ले सकते हैं। कुछ और इसमें फंकी बैग्स भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। तो ये कुछ मैंने दिखाए, आप बाकी अपने हिसाब से देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट फॉर द वीडियो की तरफ। उसके बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ ऐसे बैग्स जो कि आपके पास में होने ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक एक ऐसा कलर है जो कि हर आउटफिट पे चल जाता है, तो ब्लैक एक इस तरीके का कोई भी बैग आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। आप चाहे तो एक क्लच रख सकते हैं, छोटा सा स्लिंग बैग रख सकते हैं, टोट बैग रख सकते हैं, या फिर एक स्ट्रक्चर्ड छोटा बैग रख सकते हैं, साइड बैग, हैंड बैग। तो ये वाला बैग कुछ इस तरीके से, ये मुझे मेरे देवर ने गिफ्ट किया था।
अंदर से भी काफ़ी ये स्पेशियस है। ये वाला बैग जो है ये काफ़ी वर्सेटाइल है, ये मैं इंडियन और वेस्टर्न दोनों के साथ में पहन लेती हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके के बैग में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखा देती हूँ। अगर आप वर्किंग वुमेन, अगर आप एक वर्किंग ब्राइड है तो आपके पास में इस तरीके का एक स्ट्रक्चर्ड बैग ज़रूर होना चाहिए। स्पेसिफिकली ये क्या है ना कि आपके ऑफिस में तो काम आएगा ही आएगा, अगर आप एक टीचर है तो वहाँ पे भी काम आएगा। कुछ अंदर से आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। दूसरी चीज़, इसमें काफ़ी ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स दिए हुए हैं, जिपर्स दिए हुए हैं और ये स्ट्रक्चर्ड बैग है। दूसरा, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा आपको कैरी करने के लिए, क्योंकि वर्क प्लेस में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा आप ब्लिंकी कोई भी चीज़ नहीं लेकर के जा सकते हो। कई बार खुद को लगता है कि अरे ठीक है शादी हो गई है, बट स्टिल वर्क प्लेस में हम थोड़े से न्यूट्रल या फिर ब्लैक टोन्स की तरफ ही ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं। आप इसमें अपने हिसाब का कलर कोई भी मतलब जो आपको चाहिए आप इसमें ब्राउन ले सकते हैं, रेड्स भी आते हैं, डिफरेंट कलर्स आते हैं, बट मैं आपको जस्ट एक ऑप्शन के लिए दिखा रही हूँ सो दैट यू कैन कीप इन माइंड कि आपको किस तरीके का बैग जो है वो चाहिए होगा। वर्क प्लेस में कुछ इस तरीके के बैग्स में आप हमेशा इन्वेस्ट कर सकते हो। ये कुछ 10 बैग्स थे जो कि मेरी तरफ से मुझे लगता है एक ब्राइड के पास में होने चाहिए। कुछ इसमें से मैंने अपने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर किए, जैसे कि ब्राइडल बैग आपको क्या क्या चीज़ें उसमें रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं इन डेप्थ एक वीडियो लेकर के आऊँ ब्राइडल बैग की बेसिक एंड एडवांस नीड्स के हिसाब से कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको रखनी चाहिए, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर उसके लिए लेकर के आऊँगी, या कोई और भी टॉपिक जो आपकी अपनी चॉइस का हो, आपकी क्वेरीज हो कोई भी, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी ब्राइड टू बी जिसको आप जानते हो या फिर ऐसा कोई जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो उसके साथ में शेयर कर सकते हैं। नहीं किया अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगी आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।